This is the question number 38 of chapter 5. Question is, the disc revolves with a speed of 33 and 1/3 revolution per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed 4 centimeter and 40 centimeter away from the center of the record. ठीक है. If the coefficient of friction between the coins of record is 0.15, which of the coin will revolve with the record? देखो रिकॉर्ड क्या होता है ये पता है आपको. जैसे आजकल सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीडीज़ होती हैं, वैसे ही पहले हुआ करते थे बड़े बड़े से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ आप कह सकते हैं ये, और वैसी होती थी, उन्हें रिकॉर्ड्स बोलते थे. तो उसमें जो है 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एक कॉइन अगर रखे हुए हैं, तो आपको पता है ये क्या पूछ रहा है. पूछ क्या रहा है कि कौन सा कॉइन रिवॉल्व करेगा रिकॉर्ड के साथ. रिकॉर्ड कैसा सर्कुलरली रिवॉल्व करता है, तो किसी भी सर्कल पे मोशन के लिए आपको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हमें बस यही अपना कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि द कॉइन कैन ओनली रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड व्हेन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इनफ टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. बस बाकी सारा सोल्यूशन इसी से करना है हमें. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये चीज़ हमें कि द कॉइन कैन ओनली रिवॉल्व with the record when the force of friction is enough to provide the centripetal force. If this force is not enough, then the coin slip. ठीक है, तब कॉइन स्लिप होगा, स्लिप्स ऑन द रिकॉर्ड, तब वो स्लिप हो जाएगा. ठीक, ये हमें पता होना चाहिए. तो हियर हमें पता है आर क्या होता है, एमसी के बराबर होता है. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये क्या होता है, गिवन बाय एम आर ओमेगा स्क्वायर. ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला. सो टू प्रिवेंट स्लिपिंग द कंडीशन शुड बी क्या होना चाहिए कंडीशन कि म्यू एम जी जो होता है वो ग्रेटर एंड इक्वल देन होना चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर के. मीन्स फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, सेंट्रीपिटल फोर्स की. तो यहाँ पे देखिए म्यू जी जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल देन क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर. ठीक, तो आर जो हो जाएगा दिस इज़, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, लेस देन म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे आप सबकी वैल्यूज़ दी हुई है, न्यू दिया हुआ है आपको, दिस रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको हम रिवोल्यूशन पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लें तो ये हो जाएगा 3 × 60 एंड दिस इज़ रेवोल्यूशन पर सेकेंड. ठीक है, रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दिस इज़ 5/9, ये हो गया. ठीक है, ओमेगा जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 पाई न्यू होगा. ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल्स टू 2 × 3.14 × 5/9 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3.14/9 रेडियंस पर सेकेंड के बराबर हो जाएगा. ठीक है, एंड म्यू इक्वल्स टू 0.15, जी इज़ गिवन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आर जो है आप सब वैल्यूज़ रख दें हम इसकी, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 0.15 × 9.8 अपॉन 3.14/9 का स्क्वायर. और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इक्वल आएगा 0.12 मीटर एंड ऑल्सो वी कैन राइट इट लाइक 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, तो हमारा जो है आ रहा है, कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर आ रहा है. मीन्स जो 14 सेंटीमीटर पे होगा तो वो जो है क्या होगा, फुलफिल नहीं करेगा चीज़ों को. तो इसलिए 10 कॉइन प्लेस एट 4 सेंटीमीटर कंटिन्यूस, जो 4 सेंटीमीटर पे वही कंटिन्यू करेगा क्या, टू रोटेट विद रिकॉर्ड.
ठीक है। मीन्स जो 14 पर है वो तो उस रेंज को ही फुलफ़िल नहीं कर रहा, तो 14 तक की रेंज को वो नहीं करेगा, वो रिकॉर्ड नहीं मूव करेगा, वो स्लिप कर जाएगा, जबकि 4 सेंटीमीटर वाला जो है वो रिकॉर्ड के साथ मूव करेगा। होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें जो कंडीशन लगनी है वो क्या लगनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो सोल्यूशन है केवल। Okay students, this is question number 39 of chapter 5 and question is, you may have seen in a circus a motorcyclist driving a vertical loop inside a death well. death well पता होगा आपको, इस तरह से गोल गोल सर्कुलर मूव करते हैं बाइक से उसके अंदर। एक्सप्लेन क्लियरली while the motorcyclist does not drop down, क्यों नहीं ऐसा होता कि वो नीचे गिर जाए, ठीक है, क्योंकि आपको फिर से पता है कि उसका वेट और रिएक्शन फोर्स क्या देना चाहिए, उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो फिर अभी क्या पूछ रहे हैं आगे नेक्स्ट, कि व्हेन ही इज़ एट द अपर मोस्ट पॉइंट, सबसे टॉप पर होता है, विद नो सपोर्ट बिलो फ्रॉम बिलो, नीचे से कोई सपोर्ट भी नहीं होता उसके पास, व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द अपर मोस्ट पोजीशन टू परफॉर्म द वर्टिकल लूप इफ़ द रेडियस ऑफ द चैम्बर इज 25 मीटर, ठीक है। तो एट द टॉप ऑफ द लूप द इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, क्या बनेगी टॉप ऑफ द लूप पे, वो हमें देखना है। तो देखेंगे टॉप ऑफ द लूप, एट द टॉप ऑफ द लूप द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय क्या होगी, r प्लस mg और इक्वल्स टू mv² अपॉन r। ये क्या है, मतलब जब यहाँ पर मूव करेगा कोई भी इस तरह से, सपोज ये टॉप सिचुएशन पर है, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो किधर लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है, इधर की तरफ होता है, लेकिन इसको बैलेंस क्या करेगा, इसका mg करेगा और रिएक्शन फोर्स भी इसकी लगेगी ऊपर की तरफ, तो दोनों जो हैं वो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, r प्लस mg जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, mv² अपॉन r हो जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है कि r क्या है, नॉर्मल फोर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि वेयर r इज़ द क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, दिस इज़ व्हाट द नॉर्मल रिएक्शन, एंड स्मॉल r इज़ द रेडियस है ये आपकी, ठीक है, ऑफ लूप। अब मिनिमम पॉसिबल स्पीड होती है, मिनिमम पॉसिबल स्पीड एट द अपर मोस्ट पॉइंट इज व्हेन r इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1, ये दिस वन इज इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगी, mg इक्वल्स टू mv² अपॉन r बन जाएगी। तो v मिनिमम जो हो जाएगी, दिस इज़ √rg, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू पुट कर दें हम, 25 गिवन है और ये 10 गिवन है, दिस इज़ 250, और ये आपका आ जाएगा 15.8 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के आंसर्स में जहाँ पर वर्टिकल सर्किल में मूव करना और क्यों नहीं गिरेगा, इस तरह की वाली सिचुएशन हो, तो आप बिल्कुल समझ जाएं कि वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करना हमें ज़रूरी है, और उसी को हम कॉन्सेप्ट यूज़ करके आगे इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 40 ऑफ चैप्टर 5। क्वेश्चन इज़, A 70 kg man stands in the contact against the inner wall of the hollow cylinder। एक hollow cylinder है और वो सिलेंडर की वॉल से चिपक के खड़ा हुआ है, ठीक है। ड्रम जिसका रेडियस क्या है, 3 मीटर है, रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस, और अपनी वर्टिकल एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है, ऐसा ये सिलेंडर है और ऐसे ऐसे वो रोटेट कर रहा है, लाइक, ठीक है, विद द 200 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये इसका क्या है, रिवोल्यूशन पर मिनट। फ्रीक्वेंसी गिवन है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड हिज क्लोथिंग, तो आप कपड़ों के बीच और वॉल के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो क्या है, 0.15 है। What is the minimum rotational speed of the cylinder enables the man to remain the stuck of the wall when the floor is suddenly removed। अब रिमूव को हम फ्लोर को हम सडनली रिमूव कर दें तो उस सिचुएशन में जो इसका मैन गिरे ना, ये कंडीशन हमें कैसे मिलेगी, तो ये कंडीशन हमें कब मिलनी चाहिए, फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन देनी चाहिए। जो हॉरिजेंटल रिएक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द horizontal reaction R of the wall on the man provides the
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर क्या हो जाएगा, mv² अपॉन आर हो जाएगा। और इसको हम अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी दी है तो ओमेगा स्क्वायर के टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो द फ्रिक्शनल फोर्स F acting upwards balances the weight mg of the man, ठीक है। The man will remain stuck to the wall after the floor is removed if, कब ऐसा होगा, if जो फ्रिक्शन है वो क्या हो, लेस देन एंड इक्वल्स टू म्यू आर हो, और वी कैन से एम जी जो है रिएक्शन फोर्स वो म्यू एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं जी अपॉन म्यू आर। सिर्फ इसी को सॉल्व करते जा रहे हैं हम, देखिए, ठीक है। इज़ लेस देन एंड इक्वल्स देन ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज़ ग्रेटर एंड इक्वल देन जी अपॉन म्यू आर। ये सिचुएशन हमें मिल गई। सो द मिनिमम एंगुलर स्पीड of rotation of the drum is given by ओमेगा मिनिमम जो है वो क्या होता है, √g अपॉन म्यू आर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 9.8 अपॉन 0.15 इंटू 3, तो ये आपका हो जाएगा 4.667 रेडियंस पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 41 एंड दिस वन इज़ एक्चुअली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 5। तो द क्वेश्चन इज़ अ थिन सर्कुलर वायर ऑफ द रेडियस आर रोटेट्स अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। ये आपको दिख रहा है वर्टिकल डायमीटर के अराउंड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है with an angular frequency omega. Show that a small bead on the wire remains at its lower most point. यहाँ पर अगर कोई स्मॉल बीड है वायर की, ठीक है, स्मॉल मोस्ट पॉइंट पर, और कह रहा है फॉर ओमेगा इज़ वेरी लेस देन एंड इक्वल्स टू √g बाई आर, व्हाट इज़ द एंगल मेड बाय द रेडियस वेक्टर। ये रेडियस वेक्टर से जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो एंगल बता रहा है थीटा, ठीक है, विद द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन ओमेगा इक्वल्स टू, अभी अगर 2g अपॉन आर हो जाए, नेगलेक्ट द फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन जो है वो नेगलेक्ट करना है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, देखिए, लेट द रेडियस वेक्टर ज्वाइनिंग द बीड टू द सेंटर ऑफ द वायर मेक an angle theta with the vertical downward direction. If n is normal reaction, अगर n जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है, देन फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए mg जो है वो क्या हो जाएगा, n cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, mg इक्वल्स टू n cos थीटा, और दिस इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r cos थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए n जो रिएक्शन फोर्स है ये रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है mv² अपॉन r, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, mg इक्वल्स टू n cos थीटा एंड दिस वन इज़ mv² अपॉन r cos थीटा, और इसको हम फिर से ये लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा। ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पे n जो है वो किसके बराबर है, mv² अपॉन r के बराबर है, और ये m ओमेगा स्क्वायर अपॉन r के बराबर है। ये वैल्यूज़ जब यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, द बीड remains at the lower point position, lowermost point, if
थीटा इक्वल्स टू क्या होगा 0। अगर ये थीटा 0 हो जाए तो बीड यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, तो थीटा क्या होगा 0 हो जाएगा। और जो एम जी हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर के बराबर हो जाएगा। और वी कैन से ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट जी बाय आर, ठीक है। अब देखिए 10 बीट remains at the lowermost point if सिचुएशन क्या दी है अगली कि ओमेगा जो है वो लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर की। फॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू 2g बाई आर, अगर ये हो तब क्या होगा, ठीक है, तो क्या होगा वी गेट एम जी इक्वल्स टू 2mg बाई आर और इंटू आर कॉस थीटा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। कॉस थीटा हाफ कब मिलता है, जब थीटा कहाँ मिलता है 60 पे मिलता है। तो ये वाली जो सिचुएशन आएगी ये कहाँ आएगी, जब एंगल कैसा होगा 60 एंगल होगा तब आएगी ये सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने देखिए एक इक्वेशन को जो है बैलेंस किया है और उसके बाद हमें ये आंसर मिला है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 5।